अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने आई होप के जो लास्ट मेरी 3 वीडियोस थी जो कि स्टील पे और स्टील की टाइप्स पे और देन मैंने बनाई थी हार्डनेस के ऊपर, क्योंकि वो 3 बेसिक थ्योरेटिकल पैरामीटर्स थे जो बताने ज़रूरी थे। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है जी हमारा J2 स्टील। अब J2 स्टील जो है वो एक कैटेगरी है स्टेनलेस स्टील की, और इसका जो फुल फॉर्म है J2 स्टील का वो है आपके पास 420 J2 स्टील। अब 420 J2 स्टील में, जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियोस में गौर किया होगा तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि ये जो नंबरिंग है ये किस तरह दी जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो J2 स्टील है वो बुनियादी तौर पर जो आपका कंपोजिशन बेस्ड स्टील है वो उसके लिए जज नहीं किया जाता। तो इसमें जो ज़्यादा इसका पोर्शन है वो इसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे इसे डिवाइड किया गया है। तो रादर हम इसकी कंपोजिशन पे कम बात करेंगे, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे। तो व्यूअर्स, एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का हमारे पास पैरामीटर होता है, उसे हम बोलते हैं 4P टेस्ट। 4P टेस्ट या 4P वी नॉच टेस्ट भी बोलते हैं, और एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है जिसे अजोर टेस्ट बोलते हैं। तो उन पे भी आगे वीडियो आ जाएगी। तो इन टेस्ट की बेस के ऊपर जो हमारे पास एक स्टील की टाइप्स डेवलप होती हैं वो J सीरीज़ हैं। अब J सीरीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ J सीरीज़ आती हैं, जिनमें JR आती है, J0 आती है, एंड J2, J3, J4 ये सारी सीरीज़ उसके अंदर फॉल करती हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रैटिक मटेरियल बोलते हैं इसे। और 400 सीरीज़ जो है वो वैसे ही आपको पता है फर्स्ट वीडियो से कि वो फ्रैटिक और मैट एंड स्टिक क्रोमियम अलॉय की होती है। और 4 सीरीज़ के अंदर अगर हम अपने स्टील की बात करें तो डैट इज़ 4 जो पहले आ गया, और 20J2। तो इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमारे पास इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो 0.15 से लेके 0.36% तक होता है। तो 0.5 से 0.36% हुआ तो ये माइल्ड स्टील की कैटेगरी में आ गया, या मीडियम कार्बन स्टील जिसे बोलते हैं। तो इसमें हार्डनेस जो होगी वो उसी लेवल पे होगी। और इसके अंदर अगर हम मेन इसका कंपोनेंट की बात करें तो वो क्रोमियम आ गया। क्रोमियम 12 से 14% तक होता है इनमें। निकल 1% होता है। सिलिकॉन जो होता है 1% होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेटल यूज़ किया जाता है विच इज़ मैंगनीज, और मैंगनीज भी 1% होता है। अब इसकी अगर ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बैलेंस होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग मटेरियल और हार्ड मटेरियल ये नहीं होता, इससे काफ़ी हार्ड मटेरियल भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम फॉर अ प्राइमरी या फर्स्ट स्टेप हमारी ब्लेड स्मिथिंग का लें तो उसके अंदर पहला अगर मटेरियल जो होगा वो J2 होगा, क्योंकि इसकी जो कार्बन है वो माइल्ड है। तो इससे अगर हाई कार्बन की तरफ चले जाएंगे तो वो बेहतर या हार्ड मटेरियल होगा इससे। तो एक अच्छा मटेरियल जो कि बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो बैलेंस है इसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस अगेन इसकी ठीक है, अच्छी हार्डनेस है। और इसके अंदर चूँकि क्रोमियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है स्टेनलेस स्टील होने की वजह से, तो इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसकी आपको छुरी को जंग नहीं लगता। तो अगर जंग नहीं लगता तो विच मीन्स के इसकी ऑक्सीडाइजेशन जो है वो करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। अगर कर लें तो वेरी गुड, अगर ना भी करें तो आपका चूँकि जंग नहीं लग रहा छुरी को, तो आपकी जो इसके अंदर ब्लड स्टेन्स के स्टे करने की कैपेबिलिटी है, या आप इसको अगर गोश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए ये नुकसानदेह चीज़ नहीं होगी। और इसके अंदर जो है वो उस तरह हेल्थ के इश्यूज़ या बैक्टीरियल जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले कार्बन कार्बन एलिमेंट की। तो कार्बन एलिमेंट की वजह से ये हार्डनेस अपनी लेता है। क्रोमियम इसे जो है वो रस्ट से रेजिस्ट कराता है। निकल जो है वो इसके अंदर मौजूद है, वो इसे टफनेस देता है। तो चूंकि ये इतना हार्ड मटेरियल नहीं है तो हमें निकल अलहदा से ऐड करना पड़ता है इसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए। एंड देन अगेन हमारे पास सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन जो है वो
मेटल वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इम्प्योरिटीज़ को जब आप एक स्लैग बनाते हैं, इसको जब आप स्मेल्टिंग कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आप सिलिकॉन शामिल कर लें तो सिलिकॉन उन इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके स्लैग में चली जाती है और आपका जो मटेरियल है वो इम्प्योरिटी से बच जाता है, उसके अंदर इंटरनल ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती। तो उसके लिए इसके अंदर सिलिकॉन डाली जाती है। देन इसके अंदर मैंगनीज डाली जाती है जो कि ब्रिटलनेस को कम करती है, विच मीन्स कि इसका जो खस्तापन है, जो क्रिस्टलाइजेशन है कार्बन की, वो इसके अंदर नहीं होती। और अगर आप इसे ज़ोर से भी किसी मटेरियल के साथ मारेंगे तो ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज एलिमेंट मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल स्टील है। स्ट्रक्चरल स्टील ऐसे स्टील को कहते हैं जो कि बिल्डिंग के काम में, इमारती काम में इस्तेमाल होता है, विच मीन्स इसके गार्डर बन सकते हैं, ये इसका सरिया बन सकता है, इसके अलावा आपकी जो रेलिंग है वो बन सकती है इस स्टील की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लेड बनाने में भी। और फ्रेटिक स्टील है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी और ये थोड़ा नरम भी होता है। तो इसके अंदर हाई क्रोम कंटेंट है, हाई का नॉर्मल कार्बन है इसके अंदर में, और ये मैग्नेटिक भी होता है। तो मैग्नेट जो है इसके साथ चिपक जाता है। अक्सर लोग स्टेनलेस स्टील को इस तरह भी चेक करवाते हैं कि उसके साथ मैग्नेट नहीं चिपक रहा। तो मैग्नेट क्यों नहीं चिपकता वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा प्रॉपर्टीज़ के साथ। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील है, इसके बावजूद इसके साथ मैग्नेट चिपक जाता है, विच इज़ इट्स अ मैग्नेटिक स्टील, फ्रेटिक स्टील इसलिए इसे बोलते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई। नाउ वी विल गो फॉर इट्स हार्डनेस। अगर इसकी हार्डनेस की बात की जाए, अब हार्डनेस आमतौर पर जो मशीनी लोहा होता है या जो ब्लेड स्मिथिंग का होता है, उसकी हार्डनेस जो है वो 27 से लेके ऑनवर्ड्स 65 तक होती है। तो 65 जो है वो सबसे हार्ड मटेरियल होता है। सॉरी 27 नहीं, 40 HRC मैंने हार्डनेस में बताया था कि HRC होता है वो हार्डनेस रॉकवेल यूनिट है उसका। तो उसके मुताबिक 40 HRC से लेके 65 HRC के दरमियान होती है। तो वनेडियम स्टील वगैरह जो है, सीजियम स्टील, वो हाईएस्ट ग्रेड्स के होते हैं तो 65 तक वो चले जाते हैं। और माइल्ड स्टील जो है वो नीचे होता है तो वो 240 पे आ जाता है। तो इसी तरह इसकी जो हार्डनेस है ये ना इतनी हायर लेवल की है कि 60 को क्रॉस करे और ना ये इतनी लोअर लेवल की है कि 40s में आ जाए। सो इट्स मिड वे समवेयर अराउंड 54 to 56, 54 से लेके 56 के दरमियान HRC इसका यूनिट कंसिडर होता है। अब J2 स्टील जो है हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है आजकल। उसकी सादा सी रीज़न ये है कि ये सस्ता है। इससे काफ़ी कॉस्टली मटेरियल मौजूद हैं जो कि छुरियाँ बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन सस्ता होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि यूज़फुल नहीं है, और अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये को बहुत ही अच्छा स्टील है। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो ऐसे आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी कि J2 लिखा होता है, J2 स्टील। अब वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि उन्होंने पॉलिश बड़ा अच्छा किया होता है। अब ये देखिए, ये दो छुरियाँ मेरे आगे पड़ी हुई हैं, दोनों J2 की हैं। फ़र्क इनकी मोटाई का है। ये देखें, ये 3 mm की थिकनेस है इसकी, और इसकी जो थिकनेस है डेट इज़ 1.75 के राउंड, 1.5 के राउंड mm है इसकी थिकनेस। तो ये ट्रिपल आई मोड 3 mm से ऊपर ही है इसकी थिकनेस। तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इसकी थिकनेस है। उस लिहाज से इसके अंदर फ्लक्स है। अब किया क्या गया है, इसे पॉलिश नहीं किया गया इतना अच्छे तरीके से। इसको पॉलिश बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें, इसकी जो सेकेंडरी बेवल है उसको भी पॉलिश किया गया है। इसका जो मेन इसकी है कांड जिसे बोलते हैं या जिसे स्पाइन बोलते हैं, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया। तो बड़ी शाइन मार रही है, हैंडल शैंडल अच्छा लगाया गया है, खूबसूरत। तो इस वजह से ये कॉस्टली नज़र आती है, हालांकि मटेरियल सेम है, सिर्फ मोटाई का फ़र्क है। और ये देखें, ये कोई इतनी अच्छी नहीं लगी हुई, तो इसीलिए ये सस्ती है। मोटाई का भी खैर फ़र्क है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है छुरी, तो इसलिए सस्ती है। अदर दैन डैट कोई इतना ख़ास ये मटेरियल नहीं है कि आप मार्केट में अन्नी डाल दें कि जी इससे बेहतर कोई मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। तो आपने उस लिहाज से नहीं जाना। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई बंदा 6000 की छुरी बना के दे रहा है, 4 इंच की या 5 इंच की, और कह रहा है कि J2 स्टील की छुरी है। अब मैंने मार्केट में जब विजिट किया, मेरा एक व्लॉग भी जल्द आएगा उस पर उमर भाई के साथ,
तो शार्प नाइफ स्टोर वाले जो हैं, तो तो वहाँ पे मैंने, वो खैर वीडियो में नहीं है ऑप्शन, लेकिन मैं आपको उसका हाल थोड़ा बता देता हूँ कि वहाँ पे कस्टमाइज छुरी पड़ी थी। अब कस्टमाइज छुरी जो है उसके अंदर वो खूबसूरत लग रही थी दूर से देख के, लेकिन चूंकि उसका ये जो स्टील है ये इतना वजनी नहीं था, उसका हैंडल बहुत वजनी था। अब ये देखें, ये अगर हम मैं इधर रखूँ तो ये देखें ये बैलेंस है, अभी भी इसके हैंडल में वेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ गुड फॉर यूजेज। तो इस तरफ ये हल्का सा टिल्ट कर रहा है, उसे मैंने ऐसे रखा तो बिल्कुल हैंडल की तरफ गिर गई छुरी, विच मीन्स के वो इस्तेमाल करने के लिए इतनी अच्छी छुरियाँ नहीं हैं। आप जब चलाएंगे उन्हें आपको फिर अंदाज़ा होगा। मेरी बहरहाल एक मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा इस पे कि जब मैं नाइफ मेकिंग पे वीडियोस बनाऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है, एक ब्लेड की बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। तो इसको बेसिकली हैंडल के नीचे जो वेट होता है इसे काउंटर वेट बोलते हैं। तो अगर पुराने वक्तों में तलवारें वगैरह का ब्लेड बड़े होते थे तो उनका फॉरवर्ड हैवी होती थी, वो आपको आगे की तरफ झुकाती थी, जैसे टोका होता है। तो टोके की जो ऊपर वाली साइड है उस पर बहुत वेट होता है, वो आगे की तरफ आपको लेके जाता है, विच मीन्स कि वो खुद आपको चला रहा होता है बजाय कि आप उसे कंट्रोल करें। और इसी तरह अगर आपके पीछे वेट बहुत ज़्यादा है, हैंडल के नीचे काउंटर वेट लगाते थे, तो काउंटर वेट आपका बहुत ज़्यादा है हैंडल का, तो वो बजाय छुरी आगे को जाने के आपके हाथ में अड़ जाएगी और आपको महसूस होगा कि इसकी चलाई अच्छी नहीं है। तो इसी तरह उनके हैंडल्स जो थे वो अपॉक्सी के बनाए गए थे, बड़े हैवी हैंडल्स। तो मैंने उनसे जाके यही कहा कि यार ये तो यूज़ होने के काबिल ही नहीं है छुरियाँ। तो उन्होंने कहा जी D2 स्टील, सॉरी J2 स्टील आजकल बहुत हिट है, तो लोग जो है ना बना रहे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, उसके अंदर सिर्फ शाइन मौजूद है। हाँ, अगर आपने काम करने के लिए छुरी लेनी है तो ये आप बिल्कुल एक स्टार्टिंग स्टेप के तौर पर एक अच्छी छुरी है, ख़राब नहीं होगी, काम अच्छा देगी। उसी हिसाब से इसकी कीमत भी होनी चाहिए। अगर आपको 2000 के लगभग इस तरह की 6 इंच की छुरी मिल रही है और अगर आपने बड़ी छुरी इससे लेनी है, वैसे तो इससे भी तकबीर हो जाएगी जानवर की। अब ये देखें, ये छुरी मैंने 500 रुपए की ली है, 550 रुपए की, और इसके अंदर जो पित्तल कांड के बगैर छुरी थी वो गालिबन 300-350 की थी, और ये छुरी ज़रा बहुत बेहतर है उससे। ये मैं लेके आया हूँ 2200 रुपए की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो 6000 की छुरी का आपको मांग रहा है 6 इंच की छुरी के, वो आपसे बहुत ज़्यादा रेट डिमांड कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पॉलिशिंग उसने अच्छी की हुई है। तो हालांकि वो यूज़ नहीं हो सकती, उनके हैंडल बहुत हैवी हैं। तो अगर आप ये एज्यूम करके ले रहे हैं कि आपने छुरी काम के लिए लेनी है, तो आई विल रिकमेंड यू के गो फॉर दीज काइंड ऑफ नाइफ्स, जो आपके लिए अच्छा काम देंगी, क्योंकि इनका बैलेंस बेहतर है। और ये तो खैर बहुत ही लाइट वेट होती हैं, तो जैसे मर्जी आप चलाएं आपका हाथ नहीं थकता, लेकिन इसके अंदर हल्का सा मटेरियल जो है वो हल्का है, उसके अंदर पूरा D2 स्टील, J2 स्टील है। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। अब जो नाइफ हैं J2 की मार्केट में अवेलेबल, मैं उन पे बात करूँगा, ये 2 आगे पड़ी हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे नाइफ का कि ये कैसी हैं चलाई में, तो आपको फिर उसके बारे में भी गाइड करूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको J2 स्टील के बारे में जानने का मौका मिला होगा। तो यकीनन आप वीडियोस के साथ ट्यून इन रहे। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो 12 CRV27 के बारे में वीडियो आएगी, उससे पहले शायद छुरी का रिव्यू भी आ जाए 1-2। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक, गॉड ब्लेस यू ऑल।